हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल चेरस पर। आज के हमारे इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अगस्त मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं मिचेल स्टार्क, जेम्स एंडरसन, ब्रेट ली, वरुण आरोन। आंसर है जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के 38 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आखिरी टेस्ट में उन्होंने 25 अगस्त को अपने टेस्ट करियर का 600 विकेट पूरा किया है। एंडरसन का 600वां शिकार पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली बने। उन्होंने 156वें टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। एंडरसन के इस रिकॉर्ड से पहले यह कारनामा सिर्फ 3 स्पिनर्स मुथैया मुरलीधरन ने, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले के ही नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 26 अगस्त से 30 अगस्त, 24 अगस्त से 28 अगस्त, 25 अगस्त से 29 अगस्त, 27 अगस्त से 31 अगस्त। आंसर है 24 अगस्त से 28 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद। आंसर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, बिल गेट्स। आंसर है जेफ बेजोस। कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में इजाफा हो रहा है, जिससे जेफ बेजोस की संपत्ति 4.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। अब उनकी संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई है। उनकी यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से 90 अरब डॉलर अधिक है। बिल गेट्स की संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं अमलराज, पोलोमी घटक, सानिया मिर्जा, सुतीर्था। आंसर है पोलोमी घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, जिसका नाम थुम्बी महोत्सवम 2020 है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात। आंसर है केरल। WWF वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा केरल राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बनी है? ऑप्शंस हैं कल्याणी श्रीवास्तव, मारिके लुकास रेजेनेवेल्ड, एलिस पेरी, शालिनी शर्मा। आंसर है मारिके लुकास रेजेनेवेल्ड। 29 साल की लेखक मारिके नीदरलैंड की रहने वाली हैं। यह पुरस्कार बुकर पुरस्कार से अलग है, जिसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के ज्यादा प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करना है। 26 अगस्त को मारिके की बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग विजेता घोषित की गई है। यह बुक ईसाई समुदाय के किसान परिवार की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का निर्माण कहां पर हुआ है? ऑप्शंस हैं असम, बिहार, मिजोरम, लद्दाख। आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर के मामले में कितनी वृद्धि का अनुमान है? ऑप्शंस हैं 5%, 10%, 12%, 15%। आंसर है 12%। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर से प्रभावित लोगों की संख्या में 12% की वृद्धि हो सकती है। 2025 तक लगभग 1.57 मिलियन 15,70,000 लोगों के इस बीमारी से पीड़ित होने का अनुमान है। सबसे ज्यादा तंबाकू संबंधित कैंसर 27.2% बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला लिया है? ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, रूस, जापान। आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर यानी ब्लैक सी क्षेत्र में वहां के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, तुर्की, जापान। आंसर है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के लिए भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं नेपाल, रूस, इजराइल, बांग्लादेश। आंसर है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अरेंज्ड मर्डर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं हरिओम स्वामी, चेतन भगत, अशोक कश्यप, श्रीधर पांड्या। आंसर है चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ग्रीन रोड, हरित पथ, सुगम पथ, पेड़ पथ। आंसर है हरित पथ। NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए। ऐप के जरिए GSI निगरानी हो सकेगी। अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में हरित भारत संकल्प शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? ऑप्शंस हैं असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के विजेताओं का चयन किसकी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने किया? ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त पी सदाशिवम, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त चलमेश्वर, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजन गोगोई। आंसर है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मुकुंदकम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं 3, 4,
5, 6। आंसर है 5। खिलाड़ी और उनके खेल को देख लेते हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पम टी पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने कोच को लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं 4, 6, 8, 10। आंसर है 8। कोच और उनके खेल, धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रोमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने कोच को नियमित श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं 4, 5, 8, 10। आंसर है 5। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को जाता है। कोच और उनके खेल, जूड फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी, योगेश मालविया मलखंब, जसपाल राणा शूटिंग, कुलदीप कुमार हांडू वुशु, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं 15, 27, 38, 69। आंसर है 15। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। खिलाड़ी और उनके खेल हैं, कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स, जिंसी फिलिप एथलेटिक्स, प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे बैडमिंटन, तृप्ति मुरगुडे बैडमिंटन, एन उषा बॉक्सिंग, लक्ष्य सिंह बॉक्सिंग, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मनजीत सिंह नौकायन, स्वर्गीय श्री सचिन नाग तैराकी, नंदन पीबल टेनिस, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने लोगों को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं 4, 5, 8, 10। आंसर है 8। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट। यह अवार्ड क्यों दिया जाता है? यह अवार्ड चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में धीरज, जोखिम लेने, सहकारी टीम वर्क और त्वरित तैयार और प्रभावी हैं। खिलाड़ी और उनके खेलों को देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अनीता देवी लैंड एडवेंचर, कर्नल सरफराज सिंह लैंड एडवेंचर, टका तामूत लैंड एडवेंचर, नरेंद्र सिंह लैंड एडवेंचर, केवल हिरेन कक्का लैंड एडवेंचर, सत्येंद्र सिंह वाटर एडवेंचर, गजानंद यादव
एयर एडवेंचर, स्वर्गीय श्रीमगन बिस्सा लाइफ टाइम अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी अवार्ड मिला? ऑप्शंस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, बॉम्बे यूनिवर्सिटी मुंबई, पटना यूनिवर्सिटी पटना। आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को मौलाना अबुल कलाम आजाद विश्वविद्यालय को ट्रॉफी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शंस हैं सूरत, इंदौर, नवी मुंबई, अंबिकापुर। आंसर है इंदौर। इंदौर को लगातार चौथी बार यह स्थान मिला है। रैंकिंग में देखा जाए तो इंदौर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड सूरत, थर्ड नवी मुंबई, फोर्थ अंबिकापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शंस हैं कराड, लोनावला, सासवद, बिल्लोचपुरा। आंसर है कराड। रैंकिंग में कराड महाराष्ट्र फर्स्ट, सेकंड सासवद महाराष्ट्र, थर्ड लोनावला महाराष्ट्र, फोर्थ नवाशहर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किसे मिला? ऑप्शंस हैं कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, हल्दिया। आंसर है वाराणसी। रैंकिंग में पहले नंबर पर वाराणसी, दूसरे पर कानपुर, तीसरे पर मुंगेर, चौथे पर प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कंटोनमेंट बोर्ड की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शंस हैं जालंधर कैंट पंजाब, दिल्ली कैंट, मेरठ कैंट यूपी, लैंसडाउन उत्तराखंड। आंसर है जालंधर कैंट पंजाब। रैंकिंग में पहले नंबर पर जालंधर कैंट, दूसरे पर दिल्ली, तीसरे पर मेरठ कैंट, चौथे पर लैंसडाउन, पांचवें पर वाराणसी कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान। आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है? ऑप्शंस हैं 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। आंसर है 40 लाख रुपए। वस्तु एवं सेवा कर में बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इस दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है।
इससे पहले जीएसटी से छूट की लिमिट 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान। आंसर है गुजरात। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष पर है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 10 स्थानों में 8 तटीय राज्यों में 6 जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? ऑप्शंस हैं रूस, नेपाल, इराक, उज्बेकिस्तान। आंसर है उज्बेकिस्तान। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 10, 7, 4, 3। आंसर है 7। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। ये नए सर्कल जबलपुर मध्य प्रदेश, त्रिची तमिलनाडु, झांसी एवं मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, रायगंज पश्चिम बंगाल और राजकोट गुजरात में बनाए गए हैं। हम्पी मिनी सर्कल को एक नया सर्कल में अपग्रेड किया गया है और दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया गया है। कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसलिए हम्पी उप सर्कल को अब एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। आंसर है केरल। प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत तिरुवनंतपुरम जिले के विझिनझाम गांव में की गई है। याद रखिएगा, प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत तिरुवनंतपुरम के जिले के विझिनझाम गांव में की गई है। इसे समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख। आंसर है 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। सरकार ने अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है।
द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है। द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 30 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 27 अगस्त। आंसर है 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में भारत किस देश के साथ संयुक्त विजेता बना? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, फ्रांस, यूएसए। आंसर है रूस। 96 सालों के इतिहास में पहली बार भारत चेस ओलंपियाड में चैंपियन बना है। chess.com का सर्वर बाधित होने से भारत और रूस के फाइनल में गेम को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले युवक का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं नीलकंठ भानुप्रकाश, मोहिन भाटिया, सुशांत कोहली, मोहम्मद अलमीर। आंसर है नीलकंठ भानुप्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर रखा गया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आंसर है गुजरात। रैंकिंग में गुजरात पहले नंबर पर, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 25 अगस्त 2020 को किस महाद्वीप को पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है? ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग अलग व्यवस्था करती है। 6ठी अनुसूची उस क्षेत्र की भूमि पर मूल निवासियों के विशेषाधिकार की रक्षा करती है, आदिवासी समुदाय को स्वायत्तता देती है, जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की वास्तविक शक्ति प्राप्त है। यह निकाय क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़कों के लिए योजनाओं की लागत पूरा करने के लिए धन को मंजूरी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान। आंसर है ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत उनके सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताते हुए एक पट्टिका लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? ऑप्शंस हैं रहकीम कार्नवाल, ड्वेन ब्रावो, कार्लोस ब्रेथवेट, डैरन सैमी। आंसर है
ड्वेन ब्रावो। कैरेबियाई ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में सेंट लूसिया जॉक्स के खिलाफ मैच में उपलब्धि अपने नाम की है। रोस्टन चेज उनका 500वां T20 शिकार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 29 अगस्त, 18 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त। आंसर है 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान ने किस देश के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव शुरू करने की पहल की है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव को सर्वप्रथम जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए नुआखार जुहार त्योहार किन राज्यों में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़, केरल तमिलनाडु, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, हरियाणा पंजाब। आंसर है उड़ीसा छत्तीसगढ़। यह त्योहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस त्योहार में उड़ीसा के संबलपुर जिले के किसान प्रसिद्ध देवी समलेश्वरी माता को अपनी भूमि से पहली उपज चढ़ाते हैं। इस त्योहार को नुआखाई पर्व या नुकाही भेंटाट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, तुर्की, माली, ईरान। आंसर है माली। माली में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति से पद से हटने की मांग कर रहे थे। इससे पहले भी वर्ष 2012 में सैन्य तख्तापलट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। आंसर है मणिपुर। इस पुल की ऊंचाई 141 मीटर है। यह पुल जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मोयरा केला और हरमल मिर्च को GI टैग दिया गया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। आंसर है गोवा। मोयरा केला को सबसे पहले मोयरा बरदेज गांव में फ्रांसिस्कन पुजारियों ने पेश किया था। मोयरा केला विटामिन और खनिज तत्वों से भरा है। इसका उपयोग मिठाई बनाने, चाशनी पकाने के लिए भी किया जाता है। हरमल मिर्च गोवा के हरमल गांव और पेरिनम तालुका के समीपवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस मिर्च में पोटेशियम काफी मात्रा में होता है। इस मिर्च का इस्तेमाल गोवा में गरम मसाला बनाने, चिकन जाकुटी और रेचेडो मसाला बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त वाले दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ए और बी दोनों। आंसर है बांग्लादेश। यह शोक दिवस बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजाबिर 45वीं वर्षगांठ पर मनाया गया। 15 अगस्त वाले दिन
1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजाबिर व इनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, इसलिए इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने ग्रुप सी और डी की भर्ती की सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी एनईटीए, नेशनल एग्जाम एजेंसी एनएए। आंसर है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ, उसका क्या नाम है? ऑप्शंस हैं रिम ऑफ द पैसिफिक, युद्धाभ्यास अमेरिका, एबल आर्चर, इंद्र 2020। आंसर है रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम पैक। 17 से 31 तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 10 देशों के 20 महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में चीन को न्योता नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं 20%, 10%, 30%, 40%। आंसर है 10%। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुरूप लॉन्च किया गया था। इथेनॉल एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। यह अनुमान है कि 5% इथेनॉल सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा। इथेनॉल सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उप उत्पाद का प्रयोग किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भरूच में भात-भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु। आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने भरूच में भात-भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न के प्रभावित होने की संभावना है। भात-भूत परियोजना नर्मदा नदी के पार भात-भूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, जापान, नेपाल। आंसर है नेपाल। अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी। इस परियोजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक और यूबीआई, 2 नेपाली बैंकों एवरेस्ट बैंक और नबील बैंक ने इसके निर्माण के लिए ऋण देने का वादा किया है। यह 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ एक निर्यातोन्मुख परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं पटना,
दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। आंसर है दिल्ली। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। एनडीएमसी क्षेत्र में लुटियंस शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। एनडीएमसी को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में AA+ और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग पहले से ही मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं इजराइल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आंसर है इजराइल। भारत इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 अगस्त, 11 अगस्त, 10 अगस्त, 8 अगस्त। आंसर है 20 अगस्त। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा के विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक किस से संबंधित है? ऑप्शंस हैं वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनमोहन सिंह। आंसर है वेंकैया नायडू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर इस पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं टैक्सेशन एंड ऑनेस्ट इंडियन फार्मर, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन फॉर वुमेन, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन वर्ल्ड। आंसर है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इसका उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना और कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना है। इसके साथ ही कर प्रणाली में सुधार करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कॉरपोरेट टैक्स की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया था तथा नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों को घटाकर 15% कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर किस भाषा का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच, जर्मन। आंसर है फ्रेंच। लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर एक नया फ्रांसीसी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है। भविष्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पेनिश और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। इस पहल को संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, गोवा। आंसर है गोवा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को इस साल नवंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा।
यह फिल्म उत्सव 1975 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एरो 2 नामक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, इजराइल, टर्की। आंसर है इजराइल। एरो 2 का परीक्षण यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। यह इजराइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंट नॉट कमोडिटीज रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? ऑप्शंस हैं नेशनल एलिफेंट इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलिफेंट रिसर्च सेंटर। आंसर है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस निकाय के सहयोग से बाढ़ पूर्वानुमान पहल यानी फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव प्रारंभ की है? ऑप्शंस हैं केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय बाढ़ प्रबंधन संस्थान, राज्य बाढ़ प्रबंधन आयोग, आपदा प्रबंधन आयोग। आंसर है केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। इस पहल से जनता को उस क्षेत्र की बाढ़ की स्थिति के बारे में कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया है? ऑप्शंस हैं राकेश अस्थाना, राजीव वर्मा, आलोक वर्मा, श्रीवत्स आलोक। आंसर है राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को अपना 59वां डी-ज़्यूर दिवस मनाया? ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादर नगर हवेली। आंसर है पुदुचेरी। पुदुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को एक जनसम्मत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था, लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच हस्ताक्षरित संधि को फ्रांसीसी संसद ने 16 अगस्त 1962 को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस वे का नाम किसके नाम पर करने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अब एक्सप्रेसवे का नया नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को चंद्रमा पर क्रेटर की तस्वीरें ली। इसरो ने इस क्रेटर को नया नाम दिया है। ऑप्शंस हैं क्रेटर मित्र, मिशन क्रेटर, विक्रम साराभाई, इसरो 2। आंसर है विक्रम साराभाई। क्रेटर का नया नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल। आंसर है क्रिकेट। चेतन चौहान 73 वर्ष के थे। उनके पास यूपी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा विभाग थे। वे 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं पंडित जसराज, अरुण भादुड़ी, बिरजू महाराज, भीमसेन जोशी। आंसर है पंडित जसराज। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया।
वे 90 साल के थे। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार हरियाणा में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीराम जी भी मेवात घराने के एक संगीतज्ञ थे। उन्हें साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जिसने कोरोना वैक्सीन को आम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करवाया। ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, चीन, भारत। आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार चुना गया। ऑप्शंस हैं निक्की हैली, कमला हैरिस, बॉबी जिंदल, साधना खरे। आंसर है कमला हैरिस। राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। कमला हैरिस इस पद पर चुनाव लड़ने वाली पहली एशियाई अमेरिकी हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन चेन्नई से थी, जिनका निधन 2009 में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस भारतीय घरेलू अंपायर को इंटरनेशनल पैनल में शामिल किया है। ऑप्शंस हैं श्रीनिवास वेंकटराघवन, अनंत पद्मनाभन, सुंदरम रवि, बदरुद्दीन अहमद। आंसर है अनंत पद्मनाभन। अनंत पद्मनाभन आईपीएल और रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करते हैं। शमशुद्दीन, अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा के साथ इस पैनल में चौथे भारतीय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट के इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया। ऑप्शंस हैं स्काई रूट एरोस्पेस, बेल्टेक्स एरोस्पेस, स्पेसएक्स एयर, ब्लू ओरिजिन। आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। इंजन का ट्रायल जमीन पर ही हुआ है। इसके फोर्स और कैपेसिटी की जांच की गई है। इंजन का नाम रमण है। इंजन के कई उपग्रहों को एक ही बार में अलग अलग कक्ष में स्थापित कर सकता है। स्काई रूट एरोस्पेस इसरो के पूर्व वैज्ञानिक द्वारा स्थापित भारतीय निजी कंपनी है। इसके सह संस्थापक और सीईओ पवन कुमार चंदाना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। ऑप्शंस हैं एक दिवसीय क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट, आईपीएल। आंसर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम संबोधन में किस हेल्थ मिशन का ऐलान किया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, हेल्थ कार्ड मिशन, हेल्थ डाटा अपग्रेड ऐप, मोदी हेल्थ मिशन। आंसर है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार ने ये एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का ऐलान किया है, जिसमें हर भारतीय नागरिक की एक अलग हेल्थ आईडी और डिजिटाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे। इसके तहत डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की एक रजिस्ट्री भी मौजूद होगी। देश के हर व्यक्ति को एक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा। इससे व्यक्ति डॉक्टरों और मेडिकल टेस्ट के तमाम पर्चों को सहेजने के झंझट से निजात मिलेगी। डॉक्टर ने क्या दवाई बताई, कब बताई और रिपोर्ट्स क्या थी, ऐसी सब जानकारियां लोगों की हेल्थ आईडी से लिंक की जाएंगी। ये मरीज का डिजिटाइज्ड स्वास्थ्य खाता जैसा होगा, जिसमें मेडिकल हिस्ट्री, किन फिजिशियन से राय ली गई, किए गए टेस्ट जैसी बातें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर अब किस जंगली जानवर के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। ऑप्शंस हैं हिरण, शेर, हिप्पोपोटामस, चीता। आंसर है प्रोजेक्ट लायन यानी शेर। इसके तहत शेरों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों का विस्तार सहित बीमारियों से बचाने के लिए रिसर्च पर जोर दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत किस तरह के डॉल्फिन का संरक्षण होगा? ऑप्शंस हैं नदियों के डॉल्फिन, समुद्रों के डॉल्फिन, तालाब के डॉल्फिन या ए और बी दोनों। आंसर है ए और बी दोनों, यानी नदियों और समुद्रों के डॉल्फिन। देश की अलग अलग नदियों में करीब 3700 डॉल्फिन पाई जाती हैं। इन्हें गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाइस एडमिरल को महानिदेशक नौसेना अभियान नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं दिनेश के त्रिपाठी, सुरेश राणा, समीर चतुर्वेदी, रमेश अगम। आंसर है दिनेश के त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? आंसर है पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे, हेलो पे, योर पे। आंसर है पॉजिटिव पे। यह सुविधा 50,000 रुपए या उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 की सूची में दुनिया के शीर्ष 100 कंपनियों में भारत की किस कंपनी ने अपनी जगह बनाई है? ऑप्शंस हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, विप्रो लिमिटेड, HCL। आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 96वें स्थान पर है। इस सूची में किसी भी भारतीय कंपनी को यह प्राप्त या सर्वोच्च स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण पूरा कर लिया है। उसने इस वैक्सीन का क्या नाम रखा है? ऑप्शंस हैं रोगोजिन, रॉसकॉस्मोस, ग्लोनॉस, स्पुतनिक 5। आंसर है स्पुतनिक 5। रूस कोविड-19 बीमारी के लिए वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। रूस ने इस वैक्सीन को स्पुतनिक 5 का नाम दिया है। स्पुतनिक 5 रूस द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में नया युद्ध स्मारक स्थापित किया जाएगा। स्मारक के लिए त्रिपुरा की सीमा पर बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले के आंसुगंज में 3.5 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहले से वॉर मेमोरियल बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी और शहीद भारतीय सैनिकों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? ऑप्शंस हैं जापान, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया। आंसर है मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 11 अगस्त, 10 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त। आंसर है 10 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं
50 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर। आंसर है 50 मीटर। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के CEO अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही फसाई ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के किस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान 7 अगस्त 2020 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ऑप्शंस हैं तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर है कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कारीपुर एयरपोर्ट। एयर इंडिया की इस फ्लाइट को वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर उतरना था। बारिश का पानी रनवे पर फैला हुआ था। पायलट ने प्लेन को रनवे पर लैंड करवाया, लेकिन प्लेन फिसलकर आगे बढ़ गया। आगे खाई 35 फीट गहरी थी। प्लेन सीधे खाई में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, वरुण मधेश, PK नवस्कर। आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी मई 2015 में UPSC में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी की जिम्मेदारी किस देश को मिली है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, भारत। आंसर है भारत। ICC ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2022 की मेजबानी की जिम्मेदारी किस देश को दी है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, भारत। आंसर है न्यूजीलैंड। विश्व आदिवासी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजियस पीपल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। आंसर है 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित होता है? ऑप्शंस हैं 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। आंसर है 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र कहां स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ। आंसर है दिल्ली। इसकी स्थापना की घोषणा PM मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शंस हैं महिंदा राजपक्षे, राणा सिंघे प्रेमदास, गोतबया राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे। आंसर है महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका के पीपुल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता महिंदा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राहुल सचदेवा, अमित त्यागी, मनोज शर्मा, प्रमोद भसीन। आंसर है प्रमोद भसीन। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन जी कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ भी रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट अमन, प्रोजेक्ट सूर्या। आंसर है प्रोजेक्ट चीता। भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, अजय देवगन। आंसर है अक्षय कुमार। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अक्षय छठे नंबर पर हैं, जबकि 654 करोड़ रुपए के साथ ड्वेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर हैं। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 अगस्त, 9 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त। आंसर है 12 अगस्त। प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? ऑप्शंस हैं राहत इंदौरी, जावेद अख्तर, अहमद फराज, इनमें से कोई नहीं। आंसर है राहत इंदौरी। मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया। वे 70 साल के थे। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। राहत इंदौरी ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया था। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस, मीनाक्षी, खुददार, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, बेगम जान, घातक, इश्क, जानम, सर, आशियां और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों में गीत लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं बाघ, शेर, हाथी, लोमड़ी। आंसर है हाथी। राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने केंद्र सरकार के त्रिभाषा फॉर्मूला को अस्वीकार कर दिया है?
ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूला को नकार दिया है। त्रिभाषा फॉर्मूला के अनुसार पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा होगी, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में या अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शंस हैं सार्वजनिक निवेश मॉडल, निजी निवेश मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उपरोक्त सभी। आंसर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में बेरोजगार और प्रवासी भारतीयों के लिए रोजगार पैदा करना और भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना निजी अगरबत्ती निर्माताओं को उनके द्वारा किसी भी पूंजी निवेश के बिना अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई विन तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खेल, हवाई यात्रा, टीकाकरण, साइबर सुरक्षा। आंसर है टीकाकरण। ईविन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को देश में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन स्टॉक के फ्लो की रियल टाइम जानकारी इकट्ठा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, भारत। आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब आयोजित होता है? ऑप्शंस हैं रक्षाबंधन पर, बकरीद पर, अगस्त के पहले रविवार, दीपावली पर। आंसर है रक्षाबंधन पर। इस साल विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को राखी के दिन मनाया गया। साल 1969 में भारत सरकार ने रक्षाबंधन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही हर साल राखी के त्योहार को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान राफेल मिला। इसके 17 स्क्वाड्रन का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं गोल्डन एरो, डायमंड एरो, प्लैटिनम एरो, गोल्डन फ्लीट। आंसर है गोल्डन एरो। 29 जुलाई को 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बड़ा बेड़ा फ्रांस से अंबाला एयरबेस पर पहुंचा। राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से है। 5 राफेल विमानों में से 3 एक सीट वाले जबकि 2 राफेल 2 सीट वाले लड़ाकू विमान हैं। इन्हें भारतीय वायुसेना के अंबाला स्थित स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया जाएगा, जो गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट और प्रतिष्ठित संस्थानों की सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आंसर है उत्तर प्रदेश। फोर्स का नाम होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन CISF के तर्ज पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव में से निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिसदेवा, नितिन कुमार, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, साकेत कुमार। आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया? ऑप्शंस हैं
कविता दलाल, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर है कविता दलाल। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले में उप निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं मोहनलाल, प्रीतम सिंह, राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा। आंसर है प्रीतम सिंह। यह वर्कर्स पार्टी से हैं। उनकी पार्टी ने सिंगापुर आम चुनाव में 93 सीटों में से 10 सीटें जीती थी। अब औपचारिक रूप से उन्हें नेता विपक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का वह राज्य जहां 3 राजधानी स्थापित करने के विधेयक को वहां के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर है आंध्र प्रदेश। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समग्र विशेष विकास विधेयक 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकार संशोधित विधेयक 2020 को मंजूरी देती है। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, अर्थात आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापत्तनम से काम करेगी। कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बनाया जाएगा, अर्थात यहां पर हाई कोर्ट होगा। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, अर्थात यहां पर राज्य विधानसभा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, नेपाल। आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से केंद्र सरकार के नए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को जोड़ा है, उनका क्या नाम है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली। आंसर है जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। यह स्कीम 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से लागू है। 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। कोरोना संकट के बीच 1 जून को देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस में जलवायु परिवर्तन को लेकर बनाए गए युवा सलाहकार समूह में किस भारतीय को नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं टीना डॉबी, अर्चना सोरेंग, मिनी चक्रवर्ती, रोहिणी कुलकर्णी। आंसर है अर्चना सोरेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम। आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन हैं? ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, मैक्स एफ स्टेपन, चार्ल्स लेक्लेर, फिडरचेल। आंसर है लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला बना पहला अरब देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र। आंसर है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी आबू धाबी में बराक एटॉमिक रिएक्टर की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईपीएल 2020 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा? ऑप्शंस हैं भारत, यूएई, यूएसए, श्रीलंका। आंसर है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? ऑप्शंस हैं 10%, 30%, 50%, 75%। आंसर है 50%। देश के 20 राज्यों में पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत किसने की? ऑप्शंस हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए की गई पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन हैं? ऑप्शंस हैं यशवंत सिन्हा, मनोज सिन्हा, राकेश सिन्हा, राजेंद्र मुर्मू। आंसर है मनोज सिन्हा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू थे। वह इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को किस केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ? ऑप्शंस हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, टीएनटी, मरकरी फिल्मिनेट। आंसर है अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान इसायास का असर किस देश में हुआ? ऑप्शंस हैं फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, जापान। आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, केरल, असम, तमिलनाडु। आंसर है मध्य प्रदेश। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले, शहरी निकाय में या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण के लिए लिया जाएगा? ऑप्शंस हैं जल निश्चय योजना, भूमि संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, हरित क्रांति योजना। आंसर है जल निश्चय योजना। बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। गौरतलब है कि G20 में शामिल सभी देशों को सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली किसान रेल निम्न में से किन 2 शहरों के बीच चलेगी? ऑप्शंस हैं देवलाली से दानापुर, कोल्हापुर से पटना, जयपुर से हाजीपुर, कोलकाता से जमशेदपुर। आंसर है देवलाली से दानापुर। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी, जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाया जाएगा। अब तक फल, सब्जी आदि एक जगह से दूसरी जगह सड़क से होते हुए ट्रकों में जाता था। इसमें जरूरत से ज्यादा वक्त लगता है। किसान रेल नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस
पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं गिरीश चंद्र सक्सेना, गिरीश चंद्र मुर्मू, निवास कुमार सिन्हा, नरेंद्र नाथ बोहरा। आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह सीएजी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली। आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान आवंटित की जाएगी। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।